पड़ोसी मौसी। दोस्तों, मेरा नाम समीर है और मेरी उम्र 23 साल है। ये बात 2 साल पहले की है, जब मेरी सबसे छोटी मौसी अंजू, जिनके पति यानी मेरे मौसा जी की मौत हो गई थी। दिवाली का समय था, 2 दिन बाद दिवाली था और मौसी जी दिवाली मनाने हमारे घर आई हुई थी। उस वक्त मेरी उम्र 21 साल की थी और मौसी की उम्र करीब 28-29 साल की थी। मेरी सुबह देर से सोकर उठने की आदत है और परसों दिवाली है तो घर में चल पहल थी और मैंने सुना था कि मौसी भी आने वाली है हमारे घर दिवाली मनाने। इस वजह से घर की सब सफाई पहले से हो गई थी। मैं रोज की तरह सुबह 9 बजे सोकर उठता हूँ, इसलिए मुझे मालूम नहीं हुआ कि सुबह 7 बजे मौसी घर आ चुकी थी। मैं घर के बीच वाले कमरे में सोता था, जो बहुत बड़ा है। मेरे घर के सब लोग वहीं आकर बैठते हैं और बातें करते हैं। अब मैं उसी कमरे में पलंग पर सो रहा था। अब सुबह के 10 बज चुके थे और मौसी मेरे पलंग पर बैठी थी और माँ नीचे जमीन पर बैठी थी। अब वो दोनों आपस में बातें करने में व्यस्त थीं। तभी अचानक मेरी नींद खुल गई। फिर मैंने देखा कि मौसी मेरी तरफ पीठ करके बैठी है और माँ से बात कर रही है, तो मैं चुपचाप पड़ा रहा, जैसे मैं अभी भी गहरी नींद में सो रहा हूँ। अब मौसी की पीठ एकदम मेरे मुंह के पास थी और मैं कम्बल ओढ़े था। मौसी विधवा थी और कम उम्र, उस पर उनका भरा हुआ प्लेटफार्म। मैं पहले भी कई बार उनके बारे में कल्पना कर चुका था और आज वो मेरे इतने करीब बैठी थी कि मैंने अपना एक हाथ पहले उनके बैक से टच किया। अब उन्हें टच करते ही मेरे सिस्टम में करंट सा फैल गया और मेरी धड़कन बढ़ गई थी। फिर मैंने थोड़ी हिम्मत की और अपना एक हाथ मौसी की चकनर पर फेरने लगा। अब मौसी को शायद थोड़ा कुछ समझ में आ गया था, लेकिन वो फिर माँ से बात कर रही थी। फिर मैंने अपना एक हाथ उनकी तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ाया और अब मेरा हाथ उनके बाल पर आ गया था। अब मौसी समझ गई थी कि मैं जाग रहा हूँ, लेकिन शायद अब उन्हें अच्छा भी लग रहा था, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं बोला था। फिर मैंने महसूस किया कि उनका बदन तप रहा था। अब उन्होंने कुछ नहीं बोला तो इसलिए मेरी हिम्मत और बढ़ गई थी। फिर मैंने अपना हाथ उनके चेहरे की तरफ बढ़ा दिया, लेकिन अब मौसी झटके से उठकर खड़ी हो गई। अब मैं उनकी इस हरकत से घबरा गया था। अब मेरी माँ सामने थी, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पाई थी। फिर कुछ देर तक मैं ऐसे ही नींद का बहाना करके पड़ा रहा। फिर कुछ देर बाद मैंने सोचा कि शायद माँ सामने थी, इसलिए मेरी हरकत उसे दिख जाती, इसलिए मौसी वहाँ से हट गई थी। फिर कुछ देर बाद मैं उठा और बोला कि अरे मौसी जी, आप कब आई? और फिर मैंने उनके पैर छुए और सीधा बाथरूम में चला गया। आज मेरा किसी काम में मन नहीं लग रहा था। अब मैं मौसी से नज़र भी नहीं मिला रहा था। अब मेरे मन में सवाल आ रहे थे कि पता नहीं मौसी क्या सोचेगी, कहीं वो माँ से न बोल दे। अब मेरा दिल भी बहुत घबरा रहा था। फिर मैं दिन भर मौसी के सामने नहीं गया। फिर मैं रात में दिवाली की पूजा करने के बाद मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने चला गया। देर रात में जब घर आया तो मैंने देखा कि मेरे कमरे में सब खाना खा रहे हैं और मेरे पलंग के पास जमीन पर 2 बिस्तर और लगे हुए थे। अब मैं समझ गया था कि शायद यहाँ माँ और मौसी सोएंगी। फिर खाना खा के बाद में छत पर फ्रेंड से बात करने लगा और फिर से रात को करीब 11 बजे नीचे आया तो माँ ने दरवाज़ा खोला। फिर मैं अंदर गया तो मैंने अंदर देखा कि मौसी मेरे पलंग के पास ही सो रही हैं। फिर थोड़ी देर बाद माँ भी दरवाज़ा बंद करके मौसी के बगल में आकर सो गई। अब मेरी आंखों में नींद नहीं थी। अब मुझे करवट बदलते बदलते रात के 1 बजने वाले थे। अब मेरे दिमाग में सुबह की घटना घूम रही थी। अब यह सब सोच सोच कर मेरे दिल की धड़कन बहुत बढ़ गई थी और अब मैं अपने आप पर काबू नहीं पा रहा था। अब नीचे जमीन पर मौसी गहरी नींद में सो रही थी और कमरे में नाइट बल्ब जल रहा था और माँ भी सो चुकी थी। फिर मैंने अपने धड़कते दिल से अपना हाथ पलंग के नीचे लटका दिया। अब मौसी बिल्कुल मेरे पलंग के पास सो रही थी। फिर मैंने धीरे से अपना एक हाथ उनके पैर पर टच किया और कुछ देर तक
अपना हाथ उनके पैरों पर रखे रखा। फिर मौसी की तरफ से कुछ हरकत नहीं देखकर मैं अपना हाथ धीरे धीरे ऊपर की तरफ सरकाने लगा। अब मेरा हाथ मौसी की बगल पर था। फिर मैं कुछ देर तक रुका और उनकी प्लेटफार्म पर अपना हाथ रखे रखा। अब मैंने उनकी मशीन में गर्मी महसूस की थी। अब मैं समझ गया था कि रास्ता साफ है, अब शायद कोई खतरा नहीं है। फिर मैंने अपना एक हाथ उनकी पलंग के बगल पर सरकाते हुए उनके चेहरे के पास ले गया और थोड़ा रुकते रुकते उनकी बगल साड़ी पर अपना हाथ फेरने लगा। मौसी का मुंह दूसरी तरफ था। फिर अचानक से उन्होंने करवट बदली और मेरी तरफ मुंह करके लेट गई। अब उनकी इस हरकत से मैं पहले तो घबरा गया था, तो मैंने तुरंत अपना हाथ ऊपर खींच लिया। फिर थोड़ी देर के बाद मैंने फिर से अपना हाथ नीचे लटका दिया। अब मौसी का बदन बहुत गर्म हो रहा था, शायद बुखार लग गया था। फिर मैं अपना हाथ सरका कर उनके बिस्तर पर ले गया और धीरे धीरे उनके बड़े बड़े प्लेटफार्म को स्पर्श किया। फिर मैंने अचानक से मेरे हाथ के ऊपर मौसी का हाथ महसूस किया। अब उन्होंने मेरा हाथ जो उनके बगल पर रखा हुआ था जोर से दबा दिया था। अब मैं समझ गया था कि लाइन साफ है, लेकिन मैं पलंग पर था और मौसी नीचे थी, इसलिए मुझे परेशानी हो रही थी और बगल में माँ भी सो रही थी, इसलिए मुझे डर भी लग रहा था। अब मौसी के मुंह से कुछ अलग आवाज़ निकल रही थी। फिर मैंने मौसी के कान में कहा कि बाहर आंगन में जा रहा हूँ, आप भी धीरे से बाहर आ जाओ। फिर मैं उठा और धीरे से दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गया। हमारा आंगन चारों तरफ से दीवार से घिरा हुआ है और वहाँ अंधेरा भी रहता है। फिर थोड़ी देर बाद मौसी बाहर भी आ गई। अब मैं आंगन के एक कोने में उनका इंतजार कर रहा था। फिर वो आते ही बोली, ज़्यादा रात हो गई है ना। अब उनकी सांसें जोर जोर से चल रही थी। फिर मौसी ने एकदम से मेरी हाथ में पकड़ लिया। अब मैं मौसी की चिकनी बात देखकर पागलों की तरह उनकी दिमाग को चाटने लगा। अब मौसी की हालत खराब हो रही थी। अब वो मुझे जोर जोर से अपनी ओर खींचने लगी थी और बोली कि जल्दी दो समीर। फिर कुछ देर बाद हम लोग उठे और अपने कपड़े ठीक करके बाहर आ गए और वैसे ही अंदर जाकर सो गए। अब घर में किसी को कुछ मालूम नहीं चला कि रात में क्या हुआ था। फिर मौसी 1 महीने तक हमारे घर पर ही रही और जब भी हमें मौका मिलता तो हम खूब आनंद लेते हैं और मौसी भी अच्छी थी, ऐसा मौका नहीं छोड़ती थी। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।